Hello and welcome to Knowledge Hub. In today's video, we're gonna discuss about stations, yards and equipments. रेलवे इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, दीज वीडियोज़ आर ओनली फॉर रिवीजन पर्पस. अगर आपने पहले पढ़ा होगा रिवीजन पर्पस के लिए, ये उतनी डिटेल्स में वीडियो नहीं बनी हुई है, तो रिवीजन पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं. Let's get started. Now, what are railway stations? रेलवे स्टेशंस होते क्या हैं? रेलवे स्टेशन वो प्लेस होती है जहाँ पे ट्रेन हाल्ट करती है कुछ पर्पस के लिए. ट्रेन जहाँ पे रुकती है किस मकसद से रुकती है? पहला, टू एक्सचेंज पैसेंजर एंड गुड्स, ताकि पैसेंजर्स या गुड्स को वो एक्सचेंज कर सकें. कुछ सवारियां वहाँ पे उतरेंगी और कुछ चढ़ेंगी. पहला पर्पस रेलवे स्टेशन का ये. दूसरा, टू कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ ट्रेन्स, मूवमेंट्स ट्रेन की कंट्रोल कर सकें. जैसे कि ओवरटेकिंग करनी होगी, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन से आगे भेजना है, उस पर्पस के लिए यूज़ होगी. डिटैचिंग, ठीक है. एक्स्ट्रा वैगन्स लगे होंगे, एक्स्ट्रा लोकोमोटिव्स लगे होंगे रेल ट्रेन के साथ में. कम करना है उनको, ज़्यादा करना है, आगे टेरेन वैसा है, ठीक है, ट्रेन नहीं चल सकती है, ग्रेडियंट उस टाइप का है, उस पर्पस के लिए यूज़ होता है. और कनेक्टिंग इंजन्स, ठीक है, तो एक्स्ट्रा इंजन ट्रेन में लगाना है वगैरह, ये स्टेशन का काम होता है. और तीसरा है टू टेक फ्यूल एंड वाटर, ट्रेन में फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है या वाटर ट्रेन में देना है, तो उस पर्पस के लिए भी रेलवे स्टेशंस यूज़ होते हैं. अब साइट सिलेक्शन ऑफ स्टेशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ, साइट को सिलेक्ट करना है कौन सी जगह पे हम रेलवे स्टेशन बनाएंगे. हर जगह तो रेलवे स्टेशन बन नहीं सकता, तो उसकी पहले साइट को हमने सिलेक्ट करना पड़ता है. फॉलोइंग पॉइंट्स दिमाग में रखते हुए. पहला, साइट ड्रेनेज, जहाँ पे भी हम साइट सेलेक्ट करेंगे उसकी ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए. दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, लैंड बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टेशन बहुत सारी जगह ऑक्यूपाई करेगा. वहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज होना है, पैसेंजर का एक्सचेंज होना है, प्लेटफॉर्म्स बनने हैं, तो इसीलिए लैंड की अवेलेबिलिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है. तीसरा, अप्रोच रोड टू द स्टेशन, उस स्टेशन पे ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे जो अप्रोच रोड है, आने वाला रोड वहाँ तक आ सके, ठीक है. किसी सिटी को कनेक्ट करता होगा, किसी विलेज को कनेक्ट करता होगा, वहाँ से रोड वहाँ तक आ सके, अप्रोच रोड उसको बोलते हैं. एक्सेसिबिलिटी टू टाउन और सिटी, तो मेन ये बात है कि सिटी तक, रेलवे स्टेशन से सिटी तक एक्सेसिबल होना चाहिए, उसके साथ में ही होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए कि वहाँ तक पहुँच सके, ठीक है, अप्रोच रोड के थ्रू या ऐसे पहुँच सके. और लास्ट पॉइंट इज़ साइट की अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक. तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन, स्टेशन को हम आप कैसे क्लासीफाई करेंगे? स्टेशन क्लासीफाई होते हैं. पहला क्लासिफिकेशन स्टेशंस का वो ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन, ऑपरेशन के बेस पे, ठीक है, ऑपरेट करना किसी चीज़ को, तो ऑपरेशनल के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं रेलवे स्टेशन की. पहली क्लासिफिकेशन इसकी है, उसको हम ब्लॉक स्टेशन बोलते हैं. ब्लॉक स्टेशन नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे ब्लॉक मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी लोकोमोटिव पायलट को, जो भी ट्रेन को चलाता है उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर जाके वो स्टेशन में एंटर कर सकता है. इसमें जो क्लासिफिकेशन होती है क्लास ए टू सी, आप देखोगे कहीं भी रेलवे स्टेशन पे जाओगे उससे पहले उधर लिखा होता है कौन सा टाइप का रेलवे स्टेशन है, ए टाइप है, बी टाइप है, बी क्लास है, सी क्लास है, तो ऐसे ही. तो दूसरी क्लासिफिकेशन इसकी है नॉन ब्लॉक स्टेशन. ये वो स्टेशंस होते हैं जिनमें परमिशन की ज़रूरत नहीं होती. मेनली क्लास डी टाइप के स्टेशन को हम नॉन ब्लॉक स्टेशन की कैटेगरी में रखते हैं. एंड थर्ड टाइप ऑफ
ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे है, वो स्पेशल क्लास स्टेशन है। तो ये ए से डी में नहीं आते हैं, जो ए से डी में नहीं आएंगे वो स्पेशल टाइप ऑफ स्टेशंस होते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फंक्शंस के बेसिस पे स्टेशन को डिवाइड किया हुआ है जंक्शन स्टेशंस, ठीक है। ये वो स्टेशंस होते हैं जिनमें एक ट्रेन एक से ज़्यादा डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। लेफ़्ट साइड भी जा सकती है, राइट साइड भी जा सकती है। ऐसे स्टेशंस को हम जंक्शन स्टेशंस बोलते हैं। और दूसरा स्टेशंस नॉन जंक्शन स्टेशंस होते हैं। ये वो स्टेशंस होते हैं जिनमें एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेन नहीं जा सकती है, ठीक। और तीसरा पार्ट है इसका टर्मिनल स्टेशन। ये वो स्टेशन होते हैं एंड स्टेशंस, इसके आगे फर्दर ट्रेन नहीं जाएगी। नाउ एक नोट करके, पहला नोट है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म शुड बी 60 मीटर। प्लेटफॉर्म स्टेशंस पे वो पार्ट होता है जहाँ पे पैसेंजर्स चढ़ती हैं उतरती हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। सुनोगे आप रेलवे स्टेशन पे जब भी जाओगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन आ रही है, 2 पे, प्लेटफॉर्म 3 पे, ठीक है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं ना रेलवे स्टेशन पे। तो उनका बीच का डिस्टेंस, प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 2 के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 60 मीटर के नियर अबाउट रखना पड़ता है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस इतना इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं रख सकते आप। और दूसरा जो मिनिमम लेंथ है प्लेटफॉर्म की, वो 180 मीटर होनी चाहिए। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ लूप। लूप क्या होता है? जब कोई ब्रांच लाइन जो मेन लाइन से निकली हुई है, ठीक है, वो आगे दोबारा टर्मिनेट मेन लाइन पे, फिगर देख सकते हो आप, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स बनाए हैं हमने, ठीक है। एक मेन लाइन आई तो ब्रांच लाइन में चेंज हुई, एक नीचे साइड गई, एक ऊपरली साइड से दोबारा टर्मिनेट होके एक ही मेन लाइन पे जुड़ी, तो ऐसे सिस्टम को हम लूप बोलते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला स्प्लिट लूप, इसमें देखो एक मेन लाइन यहाँ से आ रही थी ब्रांच लाइन में, ये चलेगी, बाद में दोबारा टर्मिनेट होके मेन लाइन में टर्मिनेट होगी। दूसरी ट्रेलिंग लूप, ठीक है, एक स्ट्रेट जा रही थी, दूसरी ब्रांच लाइन नीचे वाली साइड की जाके दोबारा टर्मिनेट होगी, एक ही बन गई, ठीक है। और तीसरा स्ट्रेट एंड लूप, ठीक, इसमें ये स्ट्रेट जाके एक जाके मेन लाइन में मिल गई। और दूसरा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट आर साइडिंग्स। साइडिंग्स क्या होते हैं? साइडिंग्स से समझ आ रहा होगा, साइड पे लगाना किसी चीज़ को, ठीक। जब कोई ब्रांच लाइन या मेन लाइन, ब्रांच लाइन या मेन लाइन डेड एंड पे जाके पहुंच गई, ठीक, तो उसको हम साइडिंग्स बोलते हैं। ये मेनली किस लिए यूज़ होती है? जो भी हमने वैगन्स को टेम्परेरी अगर स्टोर करके रखना है, फर्दर वैगन्स का यूज़ नहीं है, डब्बे, एक्स्ट्रा डब्बे ट्रेन के अब हमें नहीं चाहिए, तो उनको स्टोर करना किसी साइड पर लेके, उसको हम साइडिंग्स बोलते हैं। नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट स्टेशन यार्ड्स। रेलवे स्टेशन कंप्लीट हुआ, स्टेशन यार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टेशन यार्ड्स क्या होते हैं? ये नंबर ऑफ ट्रैक्स लेड होते हैं। किस लिए हमने ले किए होते हैं? बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। फिगर्स में देख सकते हो, नंबर ऑफ ट्रैक्स आर हियर। इनको यूज़ किया जाता है रिसीव करने के लिए ट्रेन को, उनको सॉर्ट करने के लिए, मेकिंग ए न्यू ट्रेन, नई ट्रेन को बनाने के लिए, और उनको बाद में डिस्पैच करने के लिए। मेनली काम क्या है कि एक ट्रेन को हमने रिसीव करना है, उस पर काम करना है, उनकी सॉर्टिंग करनी है, गुड्स वाली बनानी है या पैसेंजर वाली बनानी है, उनको सॉर्ट किया, उसके बाद नई ट्रेन को बनाना और उसके बाद उसको डिस्पैच कर देना। मेन काम ये होता है स्टेशन यार्ड को, या डेफिनेशन स्टेशन यार्ड की ये है कि नंबर ऑफ़ ट्रैक्स होते हैं यहाँ पे। अब ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, मेनली यहाँ पे 3 टाइप हैं, 4 टाइप होती हैं, चौथी टाइप में बताऊँगा। पहला
टाइप की जो यार्ड होता है उसको हम पैसेंजर यार्ड बोलते हैं। ठीक, पैसेंजर यार्ड मेनली इसमें पैसेंजर प्लेटफॉर्म होता है और बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रैक होते हैं, वो खाली पड़े होते हैं जहाँ पे आइडल ट्रेन, ठीक है, एक स्टेशन से बहुत नंबर ऑफ ट्रेन जा रही हैं, एक टाइम पे 2 या 3 ट्रेन जाएंगी, बाकी आइडल ट्रेन वहाँ पे खड़े रहेंगे। ऐसे यार्ड्स को हम पैसेंजर यार्ड बोलते हैं। इस यार्ड में हम ट्रेन को अकोमोडेट करते हैं, ठीक, उसको एग्जामाइन करते हैं, ठीक, कोई खराबी तो नहीं है उसमें, और साफ़ सफाई भी इसी यार्ड पे होता है, पैसेंजर यार्ड पे। गुड यार्ड से पता चलता होगा आपको कि गुड्स के बारे में, ये वो यार्ड होता है जिसमें, ठीक है, यार्ड से क्या समझ में आया, नंबर ऑफ़ ट्रैक्स, ये वो नंबर ऑफ़ ट्रैक्स होते हैं जिसमें हम लोडिंग या अनलोडिंग करते हैं गुड्स की। ये है गुड्स यार्ड्स के बारे में। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मार्शलिंग यार्ड, इसको या शंटिंग यार्ड्स भी बोलते हैं या मशीन यार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको माना जाता है हार्ट जो पंप करता है नंबर ऑफ ट्रैक्स को। मेनली क्या होता है इसमें, मार्शलिंग यार्ड में रिसेप्शन होती है, ट्रेन का आने का रिसेप्शन दिया जाता है। हमने रिसेप्शन सिग्नल्स देखेंगे आगे वीडियोस में। रिसेप्शन होता है जब कोई ट्रेन आती है उसको वेलकम करना, ठीक है, कौन सी ट्रेन कौन से ट्रैक पे रखना, उसको ये मेनली रिसेप्शन के काम में आती है, सॉर्टिंग करना ट्रेन को, ठीक है। गुड्स ट्रेन है तो इस वाले ट्रैक पे जाएगी, तो ऐसे होता है इसमें। और डिपार्चर के बारे में भी मार्शलिंग यार्ड में ही पता चलता है, ठीक है। अब ये मार्शल यार्ड्स जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। ये फ्लैट भी हो सकते हैं, हम्प यार्ड भी हो सकते हैं, 2 टाइप के होते हैं, फ्लैट यार्ड भी और ग्रेविटेशनल यार्ड भी। फ्लैट यार्ड वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ लैंड बहुत कम होती है अवेलेबल हमारे प्लेन्स में। आज के दौर में ज़्यादा हम्प यार्ड्स यूज़ होते हैं क्योंकि शंटिंग ऑपरेशन ज़्यादा जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ग्रेविटेशन। शंटिंग ऑपरेशंस, शंटिंग क्या होता है, एक ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ला के आना, ठीक, तो उसको हम शंटिंग बोलते हैं। तो ये था मार्शलिंग यार्ड्स के बारे में। और चौथा जो यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, तो उस टाइप का वो कौन सा यार्ड होता है, उसको हम लोकोमोटिव यार्ड होते हैं, यार्ड बोलते हैं। ये यार्ड वो होते हैं जहाँ पे लोकोमोटिव को हम हाउस करके रखते हैं, ठीक है। उसमें हम कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे उसकी कूलिंग करेंगे, ठीक है, या डीजल पेट्रोल देना होगा उसको, वाटरिंग पानी देते हैं यहाँ पे, रिपेयरिंग करते हैं, क्लीनिंग ऑयलिंग में सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। यार्ड्स इन सिंपल याद रखो, ये वो ट्रैक्स, नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे ट्रेन को बनाया जाता है, इनको मेंटेन किया जाता है, क्लीन किया जाता है, रिसीव किया जाता है, उन पे काम किया जाता है, उसके बाद उनको डिपार्चर करने में काम होता है। अब ये अलग अलग टाइप के होंगे, अगर पैसेंजर्स वाली हो तो पैसेंजर्स, गुड्स का जहाँ पे एक्सचेंज वगैरह होगा ट्रेन्स का, उसको वो बोलते हैं मार्शलिंग यार्ड्स में देखा हमने, ठीक है। हम्प यार्ड्स और ग्रेविटेशनल यार्ड्स तो वो भी मेनली क्लीनिंग पर्पस वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेशन यार्ड्स। स्टेशन यार्ड के बारे में हमने पढ़ा। अब व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन स्टेशन यार्ड, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं स्टेशन यार्ड्स में। पहला जो इक्विपमेंट है उसको हम क्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। फिगर से आप अच्छी तरह इसको क्लेरिफाई करोगे। नीचे पहली फिगर जो दी हुई है ये पोस्ट पोल टाइप के लगे हुए हैं, ऊपर से क्रेन लगी हुई है इसकी। ये मेनली लोडिंग और अनलोडिंग करने में हैवी गुड्स, ठीक है। तो गुड्स यार्ड पे जो भी हैवी गुड्स होंगे तो इंसान तो उसको नहीं कर सकता ना लोड अनलोड, तो इसलिए क्रेन्स का यूज़ करते हैं तो हैवी गुड्स के लिए। वे ब्रिज दूसरी फिगर में देखो, दूसरी और तीसरी फिगर, ये वे ब्रिज होता है वेट चेक करने का लोडेड वैगन्स
जो भी वैगन्स लगे होते हैं। वैगन्स क्या होता है? गुड्स ट्रेन जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेती है। उसमें जो इंजन होता है, इंजन के पीछे जो भी डब्बे होते हैं जिनमें लोड होता है, उसको हम वैगन्स बोलते हैं। वैगन्स को का वेट चेक करने के लिए कि इस वैगन में कितना वेट आया, तो उसके हम वे ब्रिज के थ्रू करते हैं। थर्ड पार्ट इज लोडिंग गाज। जैसे फिगर में आप देखते हो, ये डायमेंशंस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि लोड ज़्यादा तो नहीं है, ट्रेन से बाहर तो नहीं जा रहा है, हाइट से ज़्यादा तो जा रहा है। ये टनल टाइप का बना हुआ है, फिगर में आप देख सकते हो। तो लोड के डायमेंशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोडिंग गाज को यूज़ करते हैं। इंजन शेड या लोको शेड, ये इंजन शेड या लोको शेड आप देखो फिगर में, तो ये मेनली क्लीनिंग पर्पस, रिपेयरिंग पर्पस और रिपेयरिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। ट्रेन में कोई भी साफ़ सफाई करनी है, रिपेयर करना है उसको, या मेंटेन करना है लोकोमोटिव को, उसके लिए हम इंजन शेड का यूज़ कर सकते हो। ये ऐसा होता है, फिगर में से आपको पता चलेगा इनके बारे में। ऐश पिट्स क्या होते हैं? ये पहले यूज़ होती थी, अब ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं ऐश पिट्स। पहले ट्रेन चलती थी कोल पे, ठीक, तो उसका बाद में ऐश बनता था, वो जमा रहता था, उसको एम्प्टी करने के लिए ये हम ऐश पिट का यूज़ करते थे। ठीक है, पर्टिकुलर एक जगह होती थी, वहाँ पे डीप होल होता है, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। नाउ अनदर पार्ट इज ड्रॉप पिट। फिगर अब में देखोगे ये ट्रायंगल्स के साथ में है ना, दूसरी फिगर ड्रॉप पिट। इसको व्हील को, ट्रेन के व्हील को रिमूव करने के लिए इंजन से, तो ड्रॉप पिट का यूज़ करते हैं इंजन के व्हील को रिमूव करने। इसमें क्या होता है, ट्रेन यहाँ पे आती है, ट्रेन को व्हील को नीचे डाउन किया जाता है और उसके बाद उसको रिमूव किया जाता है। नाउ व्हाट आर ट्रायंगल्स या टर्न टेबल्स? ट्रायंगल्स नाम से पता चलता है, ठीक है। इसमें 3 टाइप के ट्रैक होते हैं। ट्रायंगल्स में 3 शॉर्ट लेंथ के ट्रैक होते हैं, 3 ट्रैक होते हैं ट्रायंगल की फॉर्म में। ये यूज़ होता है इंजन की डायरेक्शन को चेंज करने का। ट्रेन के इंजन की डायरेक्शन को चेंज करना है, ठीक है। लेफ़्ट साइड में भेजना है, राइट साइड में भेजना है, स्ट्रेट भेजना है, तो ये शॉर्ट टाइप के ट्रैक्स होते हैं। यहाँ से ट्रेन अपना डायरेक्शन, इंजन का डायरेक्शन चेंज करती है। सिमिलरली टर्न टेबल्स, ये राउंड टाइप का देखोगे आप, राउंड बनाया हुआ है, एक टेबल होता है, उस पर इंजन को रख लेते हैं और वेरी इजली एक बहुत कम फोर्स के साथ, बहुत कम फोर्सेस के साथ ट्रेन की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है इसमें। नाउ व्हाट आर ट्रावर्सर्स क्या होते हैं? ये भी यूज़ होते हैं वैगन्स को ट्रांसफर करने में या लोकोमोटिव को ट्रांसफर करने में। अब क्या होता है, किसी जगह पे जो हमने टर्न आउट डिस्कस किए थे, टर्न आउट्स होते हैं एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पे जाना। वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर उनको, जगह हमारे पास लिमिटेड है। हमने देखा था टर्न आउट के लिए एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक जाने के लिए हमें बहुत स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर हम वैसा नहीं कर सकें तो ट्रावर्सर यूज़ होते हैं, ठीक। ये क्रेन टाइप का सिस्टम बना हुआ ये ट्रावर्सर यूज़ होता है। ये एक लोकोमोटिव को उठा के दूसरे लोकोमोटिव के ऊपर रख लेता है, ठीक। और इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट नहीं है, इसके बाद और है स्कॉच ब्लॉक। क्या होता है? नाउ स्कॉच ब्लॉक क्या होते हैं? स्कॉच ब्लॉक देखोगे, एक ये ब्लॉक लगा देते हैं रेलवे ट्रैक पे ताकि शंटिंग लाइंस को
शंटिंग लाइंस को मेन ट्रैक से हम मेन रनिंग लाइन से सेपरेट कर सके। ठीक है, शंटिंग लाइन या शेल्डिंग ट्रैक हमने पढ़ा था, वो ट्रैक होते हैं जहाँ पे ट्रेन आके हम साइड पे लगा देते हैं। ठीक है, शंटिंग लाइन पे, तो उनको मेन लाइन रनिंग लाइन से सेपरेट करने के लिए हम इन ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट ए फॉलिंग मार्क। फॉलिंग मार्क क्या होते हैं? ये पॉइंट, कुछ पॉइंट फिक्स कर देते हैं। कहाँ पे फिक्स करते हैं कुछ पॉइंट? ये देखो फॉलिंग मार्क यहाँ पे बना हुआ है। तो फॉलिंग मार्क ऐसा मार्क होता है, अगर यहाँ से कोई दो ट्रैक जा रहे हैं डाइवर्जिंग, एक मेन ट्रैक से दो ट्रैक डाइवर्ज हो रहे हैं या कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है, तो फॉल मार्क से आगे पॉसिबिलिटी होती है ट्रेन को कि वो आपस में कोलिजन हो सकता है व्हीकल्स का। तो ज़्यादा स्पीड से ना जाएं ट्रेन आगे, कोलिजन का खतरे को बचाने के लिए हम फॉलिंग मार्क यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज सैंड हम्प या स्नैग डेड एंड। ये देखोगे बना होता है, ये अलग सा ट्रैक होता है एक। ठीक है, ये ट्रैक है, इसका साइडिंग्स में एक जाके ट्रैक होता है और यहाँ पे एक स्टैंड लगा देते हैं, बैरियर टाइप का लगा देते हैं, ताकि जो भी ट्रेन आए फर्दर इधर से आगे ना जा सके। ठीक है, इसका सैंड हम लगा देते हैं या इसको स्नैग डेड एंड बोलते हैं, यहाँ से आगे फर्दर ट्रेन नहीं जा सकती है। मेन ट्रैक से जो ये ब्रांच लाइन आई, ठीक है, साइडिंग्स होगी, तो यहाँ पे जो पोस्ट बना हुआ है इसको हम सैंड हम्प या स्नैग डेड एंड बोलते हैं।